हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हर बार की तरह एक बार फिर से बच्चों मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बच्चों क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस बुक फर्स्ट चैप्टर नंबर 3। पुरानी वाली बुक में बच्चों चैप्टर नंबर 4 होगा, क्योंकि अब जो सिलेबस अपडेट हुआ है तो उस वाली बुक में बच्चों चैप्टर 3 है। अदरवाइज ओल्ड वाला जो सिलेबस था उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र। चैप्टर के नाम में भी बच्चों थोड़ा सा बदलाव आया है। पुराना नाम था इसका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और जो मॉडिफाई हुआ है नेम, तो इसका नाम रखा गया सत्ता के नए केंद्र। बच्चों कुछ बच्चों का कहना है कि मैं लगातार 12th क्लास के ही वीडियोस लेके आ रहा हूँ और उनकी क्लासेस के भी लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि 9th 10th 11th। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ बहुत जल्द 6th क्लास से लेकर 12th तक पूरी क्लासेस की वीडियो आपको मिलने वाली है। अभी बहुत जल्द हमारी 6th 7th 8th क्लास के भी वीडियोस मैथ्स के और साइंस के बनेंगे। स्टार्टिंग में बच्चों हम मैथ्स और साइंस को फोकस करेंगे। 9th 10th के भी बच्चों बहुत जल्द आपको मैथ्स की क्लास और साइंस की क्लास के वीडियोस आपको मिलेंगे। 11th क्लास में बच्चों मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो वीडियोस होंगे बहुत जल्द बच्चों मैं आपको ऐड करके डालने वाला हूँ। फिलहाल मैं चाहता हूँ थोड़ा सा 12th क्लास का सिलेबस थोड़ा सा फटाफट खत्म करा दूँ, बट मैं 4-5 दिनों के अंदर ही बच्चों में आपको 10th क्लास के मैथ्स को भी समझाता आपको मिलूंगा। जितना प्यार आप पॉलिटिकल साइंस में दे रहे हैं 12वीं क्लास में, उतना मुझे पता है आप उसमें भी देंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र। देखिए प्रयास किया कीजिए कि जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर के नेम को भी समझे, नाम को भी समझे, क्योंकि सारा सार चैप्टर के नाम में छुपा होता है। सत्ता के नए केंद्र का मतलब है कि अब विश्व में माहौल बदल रहा है। जैसे कि आपने जो चैप्टर फर्स्ट का इंट्रो पढ़ा होगा तो उसमें दुनिया 2 भागों में बट रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सुपर पावर 2 ही थे, पूरी दुनिया इन्हीं 2 सुपर पावर कंट्री के बीच में घूम रही थी। जब चैप्टर 2 पढ़ा हमने तो उसमें से जो दूसरी महाशक्ति थी बच्चों, जिसका नाम सोवियत संघ था, उसका विघटन हो गया, उसका विनाश हो गया। तो 2 महाशक्तियों में से जब एक का पतन हो गया बच्चों तो एक ही बचा, और जो एक बचा है अमेरिका, वो अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करने लगा। और यहां से दुनिया में लग रहा था कि अब लगता है पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व चलेगा। चला भी। कुछ समय तक पूरी दुनिया में बच्चों अमेरिका की मनमानी भी चली। बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे देख के लग रहे थे कि लगता है कि अब पूरे विश्व में एक तरफा राज अमेरिका का ही चलेगा। परंतु बच्चों समय बदला और विश्व स्तर पर अब अमेरिका के अलावा कुछ और भी शक्तिशाली संगठन, या फिर देश के रूप में कह लो या संगठन के रूप में कह लो, उभर कर आने लगे। तो इस चैप्टर में बच्चों सत्ता के नए केंद्र का जो अर्थ है वो यही है कि अब अमेरिका के अलावा विश्व पर कुछ और भी संगठनों का उदय होने वाला है, जो एक शक्तिशाली संगठन के रूप में या शक्तिशाली देश के रूप में अब विश्व स्तर पर आने वाले। तो इस चैप्टर में आखिर क्या क्या ऐसे टॉपिक है बच्चों जो हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपका पहला टॉपिक है बच्चों मार्शल योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है एग्जाम में। इसमें से एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आता है, मैक्सिमम होगा तो 3 या 4 मार्क्स में आ जाएगा। अदरवाइज इसके जो वेटेज है बच्चों शॉर्ट मार्क्स में आता है। मार्शल प्लान पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ पढ़ेंगे, आसियान पढ़ेंगे, चीन की अर्थव्यवस्था का राज पढ़ेंगे। ये चीन जो बच्चों दिन प्रतिदिन जो आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इसके अलावा बच्चों मैंने थोड़ा कलर चेंज कर दिया जानबूझकर। ब्रिक्स, जापान, दक्षिण कोरिया और इजराइल, ये 4 टॉपिक बच्चों न्यू एडेड टॉपिक है। ये सिलेबस में बच्चों नया है इस बार। तो अब ये मान लीजिए कि ये भी 4 टॉपिक आपको चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर की शुरुआत बच्चों में करूंगा आज मार्शल योजना से। मार्शल योजना, सबसे पहले बच्चों मार्शल शब्द पर ही आप लोग फोकस कीजिए। मार्शल शब्द बच्चों 1947 1948 के आसपास उस वक्त के जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे जो बच्चों, उनका नाम था मार्शल। और उन्होंने ही बच्चों एक प्लान सेट किया था पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए। और क्योंकि ये प्लान उन्होंने ही बनाया था तो उनके नाम पर ही बच्चों ये प्लान डेडिकेट किया गया था, जिसका नाम रखा गया मार्शल प्लान। तो बच्चों अब इस शब्द पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका नाम मार्शल क्यों रखा गया। क्योंकि इनका नाम मार्शल इसलिए रखा गया क्योंकि उस वक्त के जो अमेरिकी विदेश मंत्री थे उनका नाम ये था और उन्होंने ये प्लान पेश किया था, तो इनके नाम पर रखा गया मार्शल प्लान। अब 1947-48 की बात मैं बताता हूँ क्या मामला था पूरा। हाल ही में सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था 1945 में, हाल ही में।
45 में दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध बच्चों खत्म हुआ था। और इस दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया के लगभग सभी देश, उनकी अर्थव्यवस्था बच्चों लगभग तहस नहस बर्बाद हो गई थी। और खास तौर पर बच्चों मैं फोकस कर रहा हूँ यूरोप की बात कर रहा हूँ, और यूरोप में भी बच्चों मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखो यूरोप तो पूरा दो भागों में, एक पश्चिमी यूरोप और एक पूर्वी यूरोप। तो मैं जो जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी यूरोप की बात कर रहा हूँ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल ने एक प्लान सेट किया। इस प्लान में कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन पश्चिमी यूरोपीय देश, जितने बच्चों पश्चिम के यूरोप में जो देश थे, जिनकी भी अर्थव्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लड़ने के दौरान बर्बाद हो गई थी, या यूं कह लो कि पश्चिमी यूरोप के देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का साथ दिया था, तो अमेरिका को एहसास हुआ कि क्यों ना अब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो वही बच्चों मार्शल ने एक ऐलान कर दिया, एक प्लान पेश कर दिया कि पश्चिम यूरोप के जितने भी देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गए हैं, अमेरिका उनकी बर्बाद अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत सारा आर्थिक सहयोग देने को तैयार है। और बच्चों ऐसा हुआ भी, अमेरिका ने सच में बच्चों पश्चिमी यूरोप के देशों को बहुत सारा आर्थिक सहयोग देने का वादा किया और वो वादा निभाया भी। जिन देशों की अर्थव्यवस्था बच्चों पश्चिमी यूरोप के देशों में बर्बाद हो गई थी, मार्शल प्लान के तहत उन सभी देशों को बच्चों बहुत फायदा हुआ, और उन सब की जो इकोनॉमी जो खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, उन सबकी इकोनॉमी ठीक ठाक होने लगी थी। तो बच्चों ये बात फेमस हुआ किस बात से, मार्शल योजना से शुरू हुआ था। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यूरोपीय संघ, आसियान, चीन की अर्थव्यवस्था का राज, ब्रिक्स, जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, इन सभी टॉपिक्स को बच्चों में बहुत जल्द बहुत ही फ्रेश माइंड से आपके सामने पेश करूंगा। आशा करता हूं बच्चों आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और कम से कम मार्शल प्लान वाला टॉपिक जो एक था बच्चों मैंने आज खत्म कर दिया है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जब पार्ट 2 में आऊंगा तो मैं सीधे यूरोपीय संघ से स्टार्ट करूंगा। तो आज की वीडियो बच्चों मैं यहीं पर रोकता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं चाहता बनाना। और अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट जरूर किया बच्चों, कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट और लाइक, ये दो चीज़ बच्चों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब भी हमारी वीडियो देखते हैं, आपको टाइम ज़्यादा लगता है दबाने में ना, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा कुछ बढ़िया सुंदर सा कमेंट लिख दीजिए, ताकि हमें देख कर बस अच्छा लगे कि हमारे बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं। बाकी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आपके काम आएगा। क्योंकि आप किसी भी क्लास में बच्चों आपको बहुत जल्द आपकी क्लास के सिलेबस आपको इसमें मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। फिर मिलूंगा बच्चों एक नई वीडियो के साथ, और इसी का पार्ट 2 लेके आऊँगा जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।